हेलो फ्रेंड्स, ये शिप स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है जो जुलाई के एएम पेपर में पिछले मंथ पूछा गया था। और ये पहले भी 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है, जनवरी में और नवंबर 25 में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वेसल रिलेटिव डेंसिटी 1.012 में है और इसमें इसका फॉरवर्ड ड्राफ्ट आउट ड्राफ्ट दिया हुआ है। उसके बाद इसमें सॉल्ट वाटर डिबलास्ट होता है तो उस ऑपरेशन का डिटेल दिया हुआ है। और नंबर 5 और नंबर 3 जो एम्प्टी थे उनमें HFO फिल किया जाता है। तो फिर इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पार्ट में बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ कार्गो बताने, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगा जब जहाज़ पे लोड किया जाए डॉक वाटर में, तो ये सी वाटर में जब रीच करे तो ये समर ड्राफ्ट पे होना चाहिए, मैक्सिमम ड्राफ्ट पे। और इस बीच फ्यूल कंजम्पशन और वाटर कंजम्पशन 70 टन का हुआ है। फिर नंबर बी में पूछ रहा है GM फ्लूड डॉक में क्या होगा इफ़ डिपार्चर कंडीशन में KG 8.75 मीटर है, FSM ये है। तो हमें पहला काम रहेगा कि हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल के शिप का प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने का। और उसके बाद उस ऑपरेशन में जो भी लोड और डिस्चार्ज हुआ है, जो भी वेट, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेजेंट वेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालने के लिए हम लोग तीनों ड्राफ्ट को लिखेंगे, फॉरवर्ड ड्राफ्ट और मीन आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। और ट्रिम ड्राफ्ट माइनस फॉरवर्ड ड्राफ्ट होता है। तो ये 6.02 माइनस 5.16 मीटर किया तो 0.86 मीटर बाय स्टर्न आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है करेक्शन इन आफ्ट ड्राफ्ट का हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालने के लिए, ट्रिम इंटू LCF अपॉन LVP। तो LVP पता है और ट्रिम भी पता है। हम लोग को LCF अगर मिल गया तो हम ट्रिम करेक्शन निकालेंगे और उसे आफ्ट ड्राफ्ट में लगाएंगे तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकल जाएगा। फिर हम लोग पार्टिकुलर का टेबल से वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले LCF निकालते हैं 5.59 मीटर के लिए। तो ये आपको टेबल यूज करना पड़ेगा, तो मैं दिखाता हूँ। इस टेबल में आपको सारे डेटा दिए हुए हैं। ये जो है ये कॉलम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का है, ये उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। और ये आपका LCF वाला कॉलम है। तो आपका जो भी ड्राफ्ट के बीच जो ड्राफ्ट निकालना है तो उन दोनों के बीच आपको इंटरपोलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हमें LCF निकालना है मीन ड्राफ्ट के लिए, तो हमारा LCF मीन ड्राफ्ट 5.59 मीटर है। तो ये देखना पड़ेगा इस टेबल में किसके बीच लाई कर रहा है। तो 5.59 आपका 5.40 और 5.60 के बीच लाई करेगा। तो इसके लिए 5.20 के लिए हम 5.40 के लिए LCF देखेंगे जो 72.761 है और 5.60 के लिए 72.675 है। तो मैं यहाँ कैलकुलेटर का डायरेक्ट यूज करूँगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे हमें 5.59 के लिए निकालना है तो हमें 5.40 का पता है, मैंने टेबल में अभी दिखाया, और 5.60 का पता है। तो हम यहाँ पे सिंपली मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट इंटरपोलेट कर लेता हूँ। इसमें मैं मोड में जाता हूँ, रीजनल में जाता हूँ, फिर लीनियर में जाता हूँ और उसके बाद जो भी वैल्यू है वो पुट करता हूँ 5.40। फिर इसके बाद कॉमा डालता हूँ और उसका वैल्यू लिखता हूँ 722.761। और फिर इसके बाद आपको M+ दबाना है। तो मैं यहाँ M+ दबा दिया। मैं फिर से दिखाता हूँ। ये मोड में जाना है, रीजनल में जाना है, लीनियर में जाना है, फिर उसके बाद वैल्यू डालना है 5.40 के लिए 72.761। फिर यहाँ आपको M+ दबाना है। फिर उसके बाद 5.60 का वैल्यू डालना है 72.675। फिर आपको M+ दबाना है और जो वैल्यू आपको चाहिए, जैसे हमें 5.59 के बीच चाहिए, इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, तो सिंपली 5.59 दबाना है और यहाँ से शिफ्ट दबाकर 2 दबा देना है। फिर इसके बाद जो
सबसे लास्ट ऑप्शन में इधर से जाओगे तो 2 का साई पे दिखा रहा है, तो फिर से 2 दबा देना है, तो आ गया 5.59 साई 2। अब इक्वल टू कर देना है, तो ये आप देख सकते हो 72.679 मीटर आया, और मैंने यहाँ लिखा है 72.679 मीटर। ये अप टू 3 डेसिमल प्लेस लोगे तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा। फिर उसके बाद हमें हाफ ड्राफ्ट पता है और ट्रिम बाय स्टर्न है, तो करेक्शन ऑफ हाफ ड्राफ्ट माइनस होगा। पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, ट्रिम इंटू LCF अपॉन LBP से हम लोग करेक्शन निकालते हैं, जो कि आपका ट्रिम 0.86 है। फिर उसके बाद LCF आपका 72.679 है, और इसको 143.160 जो MB हिमशिप का लेंथ है वो आप करोगे तो आपका कैलकुलेटर यूज करके 0.4366 मीटर आ जाएगा। फिर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ऑफ ड्राफ्ट माइनस ट्रिम करेक्शन होता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल लिए। अब इस ड्राफ्ट के लिए हम लोग सॉल्ट वाटर में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोस्टैटिक टेबल है ये सॉल्ट वाटर के लिए ही दिया हुआ है, और बट हमारा शिप जो है वो 1.012 अलग डेंसिटी में, सॉल्ट वाटर का डेंसिटी 1.025 होता है। तो हम इस टेबल से अब जैसे हमें निकालना है, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 5.5834 मीटर है, तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फिर हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे 5.40 के लिए 10,674 टन है, 5.60 के लिए 11,120 टन है, तो हम यहाँ पे लिखें वैल्यू 5.40 इतना इतना। फिर उसके बाद हमें इंटरपोलेशन का काम करना पड़ेगा, जो अभी मैं दिखाया था। तो मैं फिर से दिखाता हूँ, इसमें आपको मोड में जाना है, 3 दबाएंगे तो आप रीजनल में जाएंगे, 1 दबाएंगे तो लीनियर में जाएंगे। फिर उसके बाद आपका 5.40 के लिए वैल्यू है 10,674 मीटर। फिर आपको M+ दबाना है दूसरे वैल्यू के लिए 5.60 कॉमा 11,120 टन। फिर उसके बाद आपको M+ दबाना है, और जिसके लिए वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे 5.5834 के लिए चाहिए, ये आप अप टू 2 डेसिमल प्लेस यूज कर सकते हो, डायरेक्ट 5.58, बट मैं ज़्यादा करेक्ट वैल्यू के लिए पूरा यूज करता हूँ। फिर आपको शिफ्ट दबाना है और 2 दबा देना है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में चले जाना है जहाँ आपको साई मिलेगा, फिर यहाँ से 2 दबाइएगा, तो इक्वल टू यहाँ से करने पे 11,082 टन आ गया। आप देख सकते हो 11,082.98 आया, जो कि 11,083 अप्रोक्सीमेटली है। फिर हमें प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट RD 1.012 में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाला है ये सॉल्ट वाटर का डिस्प्लेसमेंट निकाला है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली फार्मूला होता है, जिस डेंसिटी में आपको चाहिए तो डायरेक्ट वेट इनटू डेंसिटी जिसमें चाहिए डिवाइडेड बाय जिसमें आपने डेंसिटी निकाला था। तो ये 1.012, ये सिंपली मैं ये कर रहा हूँ, अंडर वाटर वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। जैसे ये इस वेट को डायरेक्ट आप 1.025 से निकालोगे तो अंडर वाटर वॉल्यूम निकल जाएगा, और आपको डेंसिटी 1.012 में वेट निकालना है, तो डायरेक्ट इसको इससे इंटू कीजिए, जो इन दोनों का वैल्यू आए, या फिर ये फॉर्मूला याद रखिए, जिस डेंसिटी में आपको चाहिए तो वेट इनटू उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय जिसमें वेसल है। तो यहाँ से हमें 10,942.43 टन आ गया। अब इसमें जो भी ऑपरेशन हुआ है वो सारा चीज़ करना पड़ेगा। जैसे इसमें टोटल बैलास्ट पम्प्ड आउट हुआ है नंबर 1 और नंबर 4 पोर्ट सेंटर स्टारबोर्ड, तो इसमें फिर आपको पर्टिकुलर का टेबल से निकालना पड़ेगा नंबर 1 का कैपेसिटी कितना है, नंबर 4 पोर्ट स्टारबोर्ड और सेंटर का कैपेसिटी कितना है, फिर उसको
जो भी उसमें से, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सॉल्ट वाटर बलास्ट पंप आउट हुआ है, तो सॉल्ट वाटर का डेंसिटी आपको पता है 1.025। अगर उसमें मेंशन किया होता कि जैसे इसी बर्थ का वाटर है, तब आप 1.012 इंटू करते। तो हम लोग देखेंगे कि ये नंबर 1 का कैपेसिटी, नंबर 4 पोर्ट सेंटर स्टारबोर्ड का कैपेसिटी कहाँ मिलेगा। तो ये आप पार्टिकुलर टेबल का, ये 7th नंबर पेज पे आपको ये सारा टेबल है, जिसमें आप KM देख सकते हो, LCF देख सकते हो, LCV देख सकते हो। तो हमको अब टैंक का चाहिए। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैपेसिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस मोमेंट्स ऑफ ऑयल एंड अदर टैंक्स। ये आपका पेज नंबर 13 है। तो इसमें आप देख सकते हो नंबर 1 DV टैंक का फुल क्यूबिक कैपेसिटी 157.6 है। नंबर 4 का 127.4 है। पोर्ट और सेंटर इक्वल है, पोर्ट और स्टारबोर्ड इक्वल है, सेंटर का अलग है। तो फिर हम ये सारा वैल्यू डालेंगे। नंबर 1 157.6, नंबर 4 पोर्ट स्टारबोर्ड मैंने डायरेक्ट 2 से इंटू कर दिया है, और नंबर 4 सेंटर 257.4, ये सारा वैल्यू आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअली सारे का आप ऐड कीजिए इंटू कर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके वेट निकाल के सारे ऐड कीजिए, या फिर एक ही साथ तीनों वॉल्यूम को ऐड कीजिए और उसको डायरेक्ट डेंसिटी से इंटू कर दीजिए। जैसे 157.6, ये 254.8 और 257.4, इन तीनों को वॉल्यूम को ऐड करके डायरेक्ट एक साथ हम लोग इंटू कर देंगे। तो अगले पेज में मैं किया हूँ। तो यहाँ से हमें टोटल बालास्ट पम्प्ड आउट निकल आएगा। ये नंबर 1 का कैपेसिटी, नंबर 4 पोर्ट्स स्टारबोर्ड का कैपेसिटी, और ये सेंटर का कैपेसिटी इंटू 1.025। तो ये आपका हो गया 86.545 टन, जो कि पम्प्ड आउट हुआ है। अब डिस्चार्ज क्वांटिटी आपको इतना पता है। नंबर 3 पोर्ट स्टारबोर्ड और नंबर 5 टैंक्स जो एम्प्टी थे, उसमें HFO भर दिया गया है। तो HFO का डेंसिटी अगर आपको पता है 0.95 तब ठीक है, नहीं तो आप पार्टिकुलर में देख सकते डेंसिटी। पार्टिकुलर में आप जब जाओगे तो फर्स्ट पेज पे ही आपको सारे लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। जैसे हैवी फ्यूल ऑयल का आप देख सकते हो 0.95 है, डीजल ऑयल का दिया हुआ है, सिलेंडर ऑयल का दिया हुआ है। तो जो भी आपको लिक्विड दिया रहेगा उसका आप अगर याद नहीं है डायरेक्ट, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ से मैं फिर से नंबर 3 पोर्ट स्टारबोर्ड और नंबर 5 DV टैंक्स का कैपेसिटी देखूंगा, वॉल्यूम देखूंगा, और उसको उसके डेंसिटी से इंटू कर दूंगा। तो नंबर 3 पोर्ट स्टारबोर्ड का देखना है और नंबर 5 का देखना है। फिर से हम कैपेसिटीज़ वाले पेज पे जाएंगे। कैपेसिटीज़ एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ड्राई कार्गो स्पेस है, बट हमको टैंक का देखना है। तो फिर से हम इसमें नंबर 3 आप देख सकते हो 110.5 है, 110.5 है पोर्ट स्टारबोर्ड, और नंबर 5 DV टैंक्स 48.8 है। तो मैंने इन तीनों वॉल्यूम को डायरेक्ट ऐड कर दिया। 110.5 दो बार है पोर्ट स्टारबोर्ड दोनों, और प्लस 48.8, तो ये 269.8 मीट्रिक क्यूब आ गया। वेट जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो लोड क्वांटिटी HFO होगा आपका 269.8 टोटल वॉल्यूम, जिसमें HFO रिसीव हुआ है इंटू HFO का डेंसिटी, तो ये 256.31 टन आ गया। अब प्रेजेंट वॉल्यूम शिप का आप निकाल सकते हो। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, उसको कन्वर्ट किया था RD 1.012 में, जो कि 10,942.43 टन आया था। तो हम लोग यहाँ पे 10,942.43 टन, और उसमें से जो डिस्चार्ज अमाउंट है नंबर 1 नंबर 3 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और HFO जो रिसीव हुआ है 256.31 उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमें प्रेजेंट वॉल्यूम आ जाएगा 10,512.12 इतना टन। अब फ्यूल एंड वाटर कंजम्पशन फॉर रिवर पैसेज 70 टन है। तो मतलब मैक्सिमम कार्गो आपको निकालना है।
मैक्सिमम कार्गो निकालना है। समर डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है 19,617 टन है। ये मैं डायरेक्ट हिंसिप का पार्टिकुलर से देखा हूँ, ये यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप जनरल पार्टिकुलर्स ऑफ वेसल में जाओगे तो यहाँ पे लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर जो मैंने एलसीएफ में यूज किया था वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और समर लोड ड्राफ्ट 9.233 मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट 19,617 टन है, तो मैंने ये यूज किया, ये समर डिस्प्लेसमेंट है। तो 19,617 टन हो गया। तो पूछ रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्गो क्या लोड होगा जब समर ड्राफ्ट पे हो वेसल ओपन सी में रीच करने पे। तो समर डिस्प्लेसमेंट ये है, प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ये है, और 70 टन जो है वो कंज्यूम हो रहा है उस बीच, तो वो भी कार्गो शिप पे लोड हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है, इसलिए 9174.8 टन आ गया। आप फिर से देख सकते हो 19,617 टन आपका समर डिस्प्लेसमेंट है। प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेसल का ये है, और ये जो 70 टन है मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है पोर्ट से सी आने में। तो मैक्सिमम कार्गो जब पूछ रहा है तो ये 70 टन आप ऐड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से घटा के इस वेट में टोटल वैल्यू घटाओ, तो ये 9174.8 टन आ गया। फिर उसके बाद पार्ट बी में आपसे पूछ रहा है जीएम फ्लूइड क्या होगा, तो इसमें आपको केजी दिया है, एफएसएम दिया है, और आपसे जीएम पूछ रहा है। तो आप जानते हो जीएम सॉलिड होता है केएम माइनस केजी, बट हमें केएम नहीं पता है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। डॉक वाटर में है वेसल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 19,617 टन प्लस 70 जो कंज्यूम हुआ है, तो 19,687 टन। ये आपका वेसल का डिस्प्लेसमेंट है आरडी 1.012 में, बट आपको इसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 19,687 टन इंटू 1.025 बाय 1.012। मैंने बताया है कि जिस डेंसिटी में आपको वेट चाहिए तो इंटू उस डेंसिटी डिवाइडेड बाय जिस डेंसिटी में वेसल है, तो यहाँ हमें सॉल्ट वाटर में चाहिए, तो सॉल्ट वाटर में चाहिए तो इसका 1.025 होता है, ये 1.012 है। तो यहाँ से हम निकाल लिए वैल्यू 19,939.89 टन। तो हम इस वेट के लिए केएम निकालेंगे, फिर हम इस टेबल का यूज करेंगे। अब इसमें आपको 19,939 का देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 939, 19,537 और 20,024 के बीच लाई करेगा। तो ये आप केएम वाले टेबल में चेक करोगे, केएम देख सकते हो, केएम ये है, तो ये 8.428 है 19,537 का, और 20,024 का 8.468 टन है। तो फिर इन दोनों के बीच आपको इंटरपोलेशन करेगा। मैं फिर से कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ इंटरपोलेट करके। आपको 19,939 का निकालना है केएम। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मोड दबाएंगे, रीजनल में जाएंगे, लीनियर में जाएंगे। फिर उसके बाद पहला वैल्यू है 19,537 का, इसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद 8.428 मीटर एम प्लस दूसरा वैल्यू 20,024 का पता है, फिर कॉमा डालेंगे, फिर इसका वैल्यू 8.468 मीटर है, 8.468 एम प्लस डालेंगे। फिर हमको चाहिए 19,939.89 का, 19,939.89। फिर यहाँ शिफ्ट दबाएंगे, 2 दबाएंगे, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में चले जाएंगे तो 2 दबाएंगे। यहाँ देख सकते हो 1939.89 साई 2 इक्वल टू 8.46। तो आप देख सकते हो 8.461
मैंने 8.467 लिख दिया। GM सॉलिड होता है KM माइनस KG, तो यहाँ पे 8.46 हमारा KM आया है और KG दिया हुआ 8.75, तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि GM पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है, मैं गलत तो नहीं बना, बट ये सही है, आपने सारा स्टेप सही से किया है तो मतलब ये सही है। FSC होता है FSM अपॉन W। FSM दिया हुआ है क्वेश्चन में 1450 बाय डिवाइडेड बाय वेट इन RD 1.012, RD 1.012 में 19,687 था, तो यहाँ 0.073 हो गया। GM फ्लूइड होता है GM सॉलिड माइनस FSC, तो GM सॉलिड मैंने निकाला है -0.29 और -0.073, तो एक तरह से ये माइनस बाहर आके ब्रैकेट में ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 0.29 में 0.7 ऐड करोगे तो 0.363 मीटर आ गया। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पार्ट बी का आंसर 0.0363 मीटर है और नंबर 1 का आंसर है 9174.8 टन, जो मैक्सिमम कार्गो टू लोड होगा। एक बार मैं फिर से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ।